हेलो दोस्तों कई बार लोग मुझे यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखने के बाद फ़ोन करते हैं कि सर हमने काफ़ी सारे चैनल्स देखे हैं जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एमआईएस टेक्निक से ऑपरेशन करके आप नीचे बैठ सकते हो या आलती पालती बैठ सकते हो या उकड़ू बैठ सकते हो। तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, एमआईएस टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में हमें डिटेल में बताइए। दोस्तों अगर मैं एमआईएस की फुल फॉर्म बताऊं तो इसे कहते हैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। यानी कि जो हिप रिप्लेसमेंट या कोई भी सर्जरी के अंदर अगर डॉक्टर ये कोशिश करे कि नॉर्मल से थोड़ा छोटा कट लगाए तो इसे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहा जाता है। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का जो फ़ायदा होता है दोस्तों वो ये होता है कि इसमें थोड़ा सा चीरा छोटा हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप ये इस बात को समझेंगे कि जब आप चीरे को छोटा करने की कोशिश करते हो तो आपको सर्जरी में स्ट्रगल हो सकती है, टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ता है। तो क्या वास्तव में एमआईएस सर्जरी से कुछ रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं या क्या वास्तव में ऐसा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि एमआईएस करने से वास्तव में पेशेंट नीचे बैठ पाएगा? तो दोस्तों ऐसे आज तक कोई भी स्टडी नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि वास्तव में अगर आप चीरा छोटा लगाओगे तो उससे आप नीचे बैठ सकते हो या उकड़ू बैठ सकते हो। क्योंकि मैंने तो अपनी काफ़ी सारी पढ़ाई यूरोप में की है दोस्तों, जहाँ पे एक दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद रहती है। इवन अमेरिका के भी बहुत सारे जनरल्स की स्टडी करी है और यही पता चला है कि हिप रिप्लेसमेंट के अंदर पेशेंट को आलती पालती मारना और उकड़ू बैठने के लिए मना ही किया जाता है। उनका मकसद ये होता है कि हम चाहते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट की जो लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। अगर आप ऑपरेशन के बाद जल्दी ही नीचे बैठना या आलती पालती या उकड़ू बैठना स्टार्ट करते हो तो इससे वियर एंड टियर होकर हिप ब्लड लूजनिंग का खतरा रहता है और दूसरा खतरा हिप डिसलोकेशन का बना रहता है। दोस्तों अगर एमआईएस सर्जरी में ये कोई दावा करते हैं कि भाई इससे आप नीचे बैठ सकते हैं, उकड़ू बैठ सकते हैं, तो दोस्तों हमेशा ही रिस्क तो बना ही रहेगा कि आपके हिप डिसलोकेट भी हो सकता है और आपके वियर एंड टियर होगा, जैसे कि हिप की लाइफ भी कम हो जाएगी। हम अपनी सर्जरीज के बाद पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं कि कोशिश करें कि 6 महीने से 1 साल तक तो आप बिल्कुल भी नीचे बैठने से परहेज करें। एक बार ऑस्टियो इंटीग्रेशन हो जाता है और इम्प्लांट बोन से जुड़ सकता है तो आप नीचे बैठने का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इस बात को आपको हमेशा ही ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप नीचे बैठते हैं तो आप हिप इम्प्लांट के ऊपर एक एक्सेसिव फोर्स डाल रहे हैं और ये चांस भी रहता है कि जो हिप जो है वो लूज़ हो सकता है, तो वो रिस्क पेशेंट को ही लेना पड़ता है। अगर किसी भी तरह से कोई ये कहते हैं कि एमआईएस की वजह से आप नीचे बैठ सकते हो या फिर आप आलती पालती मार सकते हो, उकड़ू बैठ सकते हो, तो इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा आप अपने बाकी सीनियर डॉक्टर से भी बात करेंगे तो वो भी आपको यही राय देंगे। तो दोस्तों मेरा यही सजेशन है कि अगर आप हिप रिप्लेसमेंट कराने जा रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े शब्दों के भ्रम में, जैसे कि एमआईएस है या अलग से कोई एंटीरियर अप्रोच है या फिर पोस्टीरियर अप्रोच है या ड्यूअल मोबिलिटी है या सिरेमिक है, इन सब चीज़ों की बजाय पहले आपने अपने डॉक्टर के एक्सपीरियंस को देखें, डॉक्टर्स की रेटिंग देखें या डॉक्टर से पर्सनली बात करें या फिर उनसे जुड़े पेशेंटों से भी बात कर सकते हैं। अगर आपको हमारे काफ़ी सारे हिप रिप्लेसमेंट पेशेंटों से बात करनी है तो प्ले स्टोर पे आप हेल्थ एंड चैट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हज़ारों पेशेंट हैं जिनसे कि आप राय ले सकते हैं और उसके हिसाब से भी आप डिसीजन पे पहुँच सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको हिप रिप्लेसमेंट से संबंधित कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे दिखे गए नंबरों पर संपर्क करना और मैं